हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन जेई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो लोगरिथम के ऊपर आए हुए हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू अपन इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन ये है कि जो नंबर है log 2 की बेस में 7 वो एक इंटीजर है, वो एक रेशनल नंबर है, इरेशनल है, प्राइम में, ऐसे कुछ पूछा गया है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या एक रेशनल नंबर है। आप लोगों को पता है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। बिल्कुल सर, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज p बाई क्यू, जहाँ पे p क्या है, p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और q क्या होना चाहिए, नोट जीरो होना चाहिए, राइट। तो बेटा अपन बाई डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर p बाई क्यू। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। आप दोनों साइड पावर क्यू रेज कर देंगे, ठीक है। जैसे दोनों साइड पावर अगर क्यू रेज करते हो तो कितना आ जाएगा, 7 रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रेज टू पावर पी। अब बेटा पी और क्यू बेसिकली क्या है, इंटीजर है। तो 2 की पावर अगर आप रेज करते जाओगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। और 7 की पावर जब आप रेज करोगे, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 करोगे तो 49 आएगा, 7 की पावर 3 करोगे तो ये सारे के सारे बेटा क्या आएंगे, ओड नंबर आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये ऑलवेज ओड है, ये ऑलवेज इवन है, तो अपन दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं अपन कि ये जो आपने माना है अजम्पशन वो क्या है अपना, गलत है। मतलब ये नंबर है रेशनल नहीं है। जब नंबर रेशनल नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन बचा, रियल तो होता ही है। तो ये रेशनल नंबर अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। बड़ी आसानी से अपन आंसर मार्क कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ओके भाई, तो ये भी देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज आपको पहले मेरे को बता, पहले तो इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। आपको ये चीज बताओ मेरे को कि लोग ए की बेस में बी है, तो अपन इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में लोग बी की बेस में ये। बिल्कुल, बेस सेंस प्रॉपर्टी से तुरंत प्रूफ भी हो जाता है सर, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रोड रूट 7, उसकी पावर क्या लिख देंगे बेटा, log 7 की बेस में 4। ओके सर, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। बेस चेंज हो गया, बेस नंबर। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा बेटा कि अगर a की पावर, ध्यान से सुनना, log b की बेस में c है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a और c को इंटरचेंज कर देते हैं, b को ऐसे कैसे रखते थे। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है यार, ये मत बोलेंगे सर ये कैसे लिख रहे हो, ये तो प्रॉपर्टी आपको क्लास नोट्स में भी करवाया होगा। ये कितना आ जाएगा, b आ गया। ये सॉरी, कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे b हो गया और ये a हो जाएगा। बेस ऐसे कैसे रहता है, a और c इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्या लिख देंगे, 4 कैसे कैसे रहने दो, log 7 की बेस में रूट 7 लिख दो। और बेटा ये 1/2 है, 7 की रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 बाहर आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1/2 आ गई, राइट। और इस log 7 के बेस में 7 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, सिंपली 2 आ गई। तो चलो सर, इसको तो बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये देखो, एक बार के लिए इसको आप कुछ ए मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर उसकी पावर, सर आपको कैसे पता चला ए मानना है, बेटा कोई बात नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा इसके लिए, ए मानने वो कोई लॉजिक नहीं है ना, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है तो इसको अपन लिख देंगे ए स्क्वायर उल्टा करके log ए की बेस में 2। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रखी ना, ये बात क्लियर हो गई। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ए और सी को अपन क्या कर देंगे, मतलब यार एक काम और कर लो, इस 2 को उधर भेज दो ना, log ए की बेस में 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में तो पावर में चला जाएगा। अब इसको अपन क्या कर दो, 2 की पावर 2 और log ए की बेस में ए आ जाएगा। सर कैसे लिख दिया आपने बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी, ए और सी को जैसे हमने इंटरचेंज करा था वैसे यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ए को इधर भेज दिया और 2 की पावर 2 को इधर लेके आ गए। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। आंसर आ गया कितना अपना, 4 इंटू में इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो करेक्ट आंसर आ गया इसका 8। क्लियर हो गई बात। तो बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो सर मजे मजे आ गए, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2018 का ही क्वेश्चन है, देख रहे हो कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हाँ, होपफुली दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो सर ये क्या कर दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, बट हमें पता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में जनरली जहाँ पे भी उन पैटर्न रिपीट हो रहा होता है ना, जैसे यार देखो ये चीज तो करी होगी ना आपने, ये सब मैंने भी करवा रखा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे कुछ ऐसे पैटर्न बन जाए आगे आगे ना।
इसमें अपन क्या करने होते हैं, सबसे पहले किसी वेरिएबल की इक्वल मानना होता है, ठीक है। ये सब आपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर में देख लेना, आपने करा रखा है। तो आप y मान लो, किसको मानो, जिसको हम जो भी हमने दे रखा है, सबसे पहली स्टेप होती है वेरिएबल की इक्वल मानो। तो हमने मान लिया 3√2 अपॉन में 4 माइनस के 1 अपॉन में 3√2 इंटू में 4, ये चलता रहेगा आगे वाला पैटर्न सेम, 1 अपॉन में 3√2 इंटू में 4 आ गया, ठीक है, ये चलता रहेगा। इसको हमने सबसे पहली स्टेप होती है किसी वेरिएबल के इक्वल मानो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पैटर्न हमने y किसको माना है सर, हमने y माना है 1 अपॉन में 3√2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 को, राइट, प्लस आगे वाली जो भी चलती जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे छुपा लूं तो आपको लगेगा कि सर हम भी अभी हमने अपने इसी को तो y माना है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक कम करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमने इसी को छुपा लो, देखो ये इसी को तो y माना था आपने, 1 अपॉन में 3√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 को, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3√2 इंटू में बेटा ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस के y बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, ये वाली बात हमें अच्छे से समझ गई। तब क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 2, 18 वाई स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस के y आ गया। ओहो क्या बात है सर, ये तो बड़ा ही आसानी से हो गया, 18 वाई स्क्वायर प्लस के y माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब तो हमारे पास क्या, ये तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई, इसके तो सोल्व ही कर लेंगे, ठीक है। 18 36 में 72 आ गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वैसे 10 डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा क्या आएगा, बस वैसे ही कर लेते चलो। माइनस के 1 प्लस माइनस के 20 स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 16 इंटू में कितना आ गया, 18 आ गया, अपॉन में 2 इंटू में 18 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू में 16 करोगे, कैलकुलेट इधर करके देख लेते, 18 इंटू में 16 करोगे, 6 और 4 10 और 8 और 1, तो कितना आ जाएगा, 8 8 2 आ गया, 288 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 17 बन जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, 36 आ गया। तो एक तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप प्लस लोगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 18/36, जब माइनस लोगे तब, और जब प्लस लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 16/36 आ गया। तो आपको पता ही होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, और ये पॉजिटिव तो y के लिए पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, जो नेगेटिव वाला है उसको रिजेक्ट कर दो और पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट कर लो। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे अपन, 4 अपॉन में 9 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बस अपना आंसर आ गया। इसको तो मिटा देता हूँ, ये तो रफ काम था, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, 6 प्लस log 3 की बाई 2, और ये बेटा कितना हमने निकाला, 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पावर तो बाहर आ जाएगा, 6 प्लस 2 आ गया, और log 3/2 था, और इसको आप क्या लिख दो, 3/2 की पावर -1, ठीक है। ये वाली बात क्लियर आ गई। तो यहाँ से -1 भी बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 2, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो बड़ी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया 4। तो देखा, कुछ बड़ी, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, और कर क्या रहे, जस्ट इसको y के इक्वल माना, जस्ट ये पैटर्न सेम रिपीट हो गया, फिर से y बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर करने के बाद में इसके रूट निकाल लिए, फिर वापस से इसके लिए पुट कर दी, सिंपली सोल्व हो गया, पता ही था हमें, ठीक है। तो बड़ी आसानी से फील ही नहीं हो रहा कि जे एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू बेटा गिवन है 4 रेज़ टू पावर x-1। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जनरली सोल्व करने के लिए अपन लोग ले लेते हैं दोनों साइड। अब लोग में किसकी बेस में ले, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यहाँ पे बेटा ऑप्शन में 3 ले रखा है, यहाँ पे बेस में 2 ले रखा है, यहाँ पे 4 में ले रखा है, यहाँ पे 2 ले रखा है। तो दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक बार तो कहीं 3 की बेस में लेंगे या फिर एक बार 4 की बेस में लेंगे। तो 3 की बेस में ले लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे 3 की बेस में लोग लेंगे, log 3 की बेस में 3 की पावर x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, log 3 की बेस में 4 रेज़ टू पावर x-1। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर x, तो ये x तो बाहर आ जाएगा, 3 की वैल्यू 3 की तो 1 आ गई, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस के 1, और यहाँ से आ गई log 3 की बेस में 4। ओके, बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाए, जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे ना और इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के log 3 की बेस में 4। सर ये कैसे कर दिया भाई, ये तो मत पूछ प्लीज यार, जस्ट मल्टीप्लाई करके इधर लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 3 की बेस में 4 अपॉन में log 3 की बेस में 4 माइनस के 1। ये लो जी सर,
ये लॉक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैच भी कर लेते हैं। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? log 3 की बेस में 4, ओहो ये रहा, दिख तो रहा है बट नहीं नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को। इसको एक काम करो, इसको 2 की पावर 2 लिख दो ना। log 3 की बेस में 2 की पावर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा log 3 की बेस में। सर ये कैसे कर दिया बेटा, 4 को लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2, इसलिए 2 बाहर आ गया। अब ऑप्शन मैच हो रहा है कोई, पक्का कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। ठीक है, 2 2 ये एक तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है सर, ठीक है बिल्कुल सही है। और ये वाला तो नहीं है, ये अलग हो गया, तो इसका मतलब ये पावर बेस 3, नहीं नहीं, ये फर्स्ट क्लियर हुआ है ना, सॉरी, ये फर्स्ट वाला सही हुआ है। और क्योंकि ये बेस में 3 था, यहाँ तो 2 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो इसमें इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको अपन पता है, आपको पता होगा ना, लोग ए की बेस में बी इजकल टू 1 अपॉन में लोग बी की बेस में हो जाता है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 बाई लोग 2 की बेस में 3 ना। ये मत बोलना सर ये कैसे कर दिया आपने, इसको लिखेंगे 2 बाई लोग 2 की बेस में 3 माइनस के 1। जैसे आप एलसीएम लोगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये 2 माइनस के लोग 2 की बेस में 3 आ गया। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 माइनस, अरे वाह सेकंड ऑप्शन ये आ दे रखा है। ठीक है सर, सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इस 2 को डिवाइड करा दो, इस 2 को क्या कर दो, डिवाइड करा दो। जब आप 2 को डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 1/2 लोग 2 की बेस में 3 आ रखा है। ठीक है, और बेटा आपको पता है कि अगर देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, तो जब बेस की पावर होती है तो 1 अपॉन में बाहर आती है, तो ये वाला ऑप्शन ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमें पता लग गया कि भाई ये तो 2 की बेस में 3 को चेंज करके लिख लिया, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये सही हो गया तो ये गलत होगा ही होगा, बेसिक बात है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो वहां पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया चेंज करने में, बाकी तो कुछ आसान था यार, बाकी तो लोग लेना था हमें 3 की बेस में। अच्छा, आपको लग रहा हो कि सर आपने तो रट रखा है 3 की बेस में लेना है, बेटा कोई बात नहीं, आप 4 की बेस में ले लोगे ना, तो भी अपने को आंसर मैच कर लेना आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आपको वो 2 की बेस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो 2 की बेस में दे रखा है। तो ठीक है, चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अपने को ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे कि सर ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसको एक बार समझदारी दिखाते हुए इसको आप y मान लो। तो जैसे बेटा आप y मानोगे तो कितना आ जाएगा, log 7 की बेस में y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 की पावर 0। तो y क्या माना हमने, ये वाला एक्सप्रेशन तो आप लिख दो यहाँ पे, log 5 की बेस में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 5 को जैसे डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू लिख देंगे 5 की पावर 1। अब क्या करने वाले हैं सर, स्क्वायर रूट, अब तो सिंपल इक्वेशन बन गई है, तो क्लास 10th में सोल्व कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, राइट, 2x इंटू में 2x प्लस, मतलब कि यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 25। अब क्या करेंगे अपन, अब बेटा इसको क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को उधर ले जाएंगे, ताकि अपने पास स्क्वायर करने पर ये वाली टर्म हट जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 माइनस 2x। ठीक है, ये आ जाएगा 20 माइनस 2x। यहाँ से 2 कैंसिल भी हो रहा है, वो भी कट कर देंगे, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 5 बच गया इधर, दो और इधर बचेगा 10 माइनस में x का होल स्क्वायर। ये वाली बात चमक गई सर, क्वेश्चन सोल्व हो गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 100 माइनस के 20x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 25x इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/100, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज का यूज करना है। इसको आप y मान लोगे पूरे को छुपा के, तो y log 7 की बेस में y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 की पावर 0। अब ये चीज दोबारा रिपीट कर दी, उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन बन के आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में पूछा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सर दोनों साइड लोग ले लेंगे, बिल्कुल लोग लेना पड़ेगा ln की बेस में, ताकि जो पावर है वाला वो लपड़ा हट जाए। तो आप बेटा लोग लोगे
तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, उसकी पावर ln2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में लिख दो डायरेक्ट ना, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, पता होगा प्रॉपर्टी आपको। ओके सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। और यहाँ से पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ln3 इंटू में ln3y आ गया। ओके सर, ये वाली बात बिल्कुल चमक गई। ऐसे इधर ले लेते हैं अपन, इधर भी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ln x मल्टीप्लाई में पावर में होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ln3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ln y इंटू में ln2 आ गया। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या करेंगे कि सर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं ना, तो ओपन कर दो बेटा, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करोगे कितना आ जाएगा ln2 इंटू में ln2 प्लस lnx, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ln3 इंटू में ln3 प्लस lny सॉरी। अब बेटा यहाँ पे क्या करो आप, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हम क्या कर देंगे y की वैल्यू उठा के, जैसे अपन बचपन में नहीं करते थे, दो इक्वेशन आती थी तो हम क्या करते थे, एक ही उठा के दूसरे में पुट कर देते थे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे अपन ln y की वैल्यू निकालेंगे। ln y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ln y की वैल्यू आ जाएगी ln x अपॉन में ln इंटू में ln3 अपॉन में ln2, बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पुट कर दो, आंसर आ गया, बस खत्म क्वेश्चन, और क्या था, ठीक है। तो जैसे आप पुट करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ln2 का होल स्क्वायर, इधर आ गया ये, मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे आ गया ln2 इंटू में lnx आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पुट करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये ln3 का होल स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया ln3 इंटू में lny की जगह पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा ln3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में lnx अपॉन में ln2 आ गया। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। अब क्या करो, इसको lnx को एक साइड ले आओ, क्योंकि हमें सोल्व करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे बेटा दोनों साइड एक साइड लेके आओगे कितना आ जाएगा, lnx तो बाहर आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा ln2 माइनस में यहाँ बचेगा ln3 का स्क्वायर माइनस के ln2, और इधर बेटा कितना बचेगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर। ओके सर, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म होगा, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एक स्टेप लिख दूं यहीं पे, इतना तो देखो बेटा, आप एडवांस की सोच रहे हो तो इतना तो बन सकता है, एक स्टेप यहाँ पे एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, बट आप ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 3 माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 3 है ना, तो कैंसिल तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करते टाइम पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि ln x इज इक्वल टू माइनस ln2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे अपन, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, आप बोल रहे हो तो ln x इक्वल टू ln2 की पावर -1। अब यहाँ से ln x से ln कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, तो अपना फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू 1/2। तो अपने x नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। बस इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी कि दोनों साइड में ln लेना है, कैसे चमकेगा, क्योंकि सर में पावर में दिख रहा है तो पावर में तो कुछ करते नहीं है, इसलिए दोनों साइड लोग लेंगे ताकि पावर रेम से हट जाए। और बस जैसे लोग लिया फिर सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं सोल्व करते, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 इक्वल टू, एक और इक्वेशन देखते 5x प्लस 7y इक्वल टू 3, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करा ना 10th क्लास में, वही तो थे यहाँ पे, बस यहाँ पे ln एक्स्ट्रा आ गया, और क्या था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी देखो बेस में यहाँ पे है x है, यहाँ पे ax है, तो आप एक चीज आपको पता है ना, log a की बेस में b होता है, तो इसको अपन क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखते हैं 1 अपॉन में log b की बेस में a, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं। सर क्यों लिखेंगे, हमें कैसे चमकेगा बेटा, ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखो जैसे आप उल्टा करके लिखोगे, आपको बताता हूँ क्या होगा ना, जैसे उल्टा करके लिखोगे कितना आ जाएगा, log a की बेस में कितना आ गया बेटा, ये x आ गया, राइट। और जैसे आप उल्टा करके लिखोगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में log a की बेस में ax आ गया। अब समझ में आ रहा है कि सर सबकी बेस में a आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 log a की बेस में b आ गया, और b की जगह रिप्लेस कर दो, कितना a स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू आ गया 0। अब समझ में आ रहा है क्या बात बन रही थी कि सर सबकी बेस a बन गई। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में log a की बेस में x, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में log a की बेस में a बन जाएगा ना, m इंटू में n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस में log a की बेस में x आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अपॉन में, यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, और यह बन जाएगा log a की बेस में x बन जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 2। ये वाली बात समझ में आ गई, ये समझ में सर 2 कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट ही। अरे बेटा a की बेस में a स्क्वायर और वो 2 बाहर आ गया, लिखो क्या है ना, समझ गए होंगे तो ठीक है।
अब क्या करेंगे सर, देखो लोग एक ही बेस में एक्स, लोग एक ही बेस में एक्स, लोग एक ही बेस में एक्स आपको दिख रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको वाई मान लो। क्यों मान लिया सर, हमें कैसे हम क्या बेटा, बस जस्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लोग लिखने में जोर आता है हमें, इसलिए इसको वाई मान लिया, या टी मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/y और 1 में 1 प्लस के वाई और 3 में 2 प्लस के वाई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपने क्लास 10th में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करी होगी बस, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू में 1 प्लस वाई और y प्लस 2, ठीक है, या 2 प्लस वाई लिख दो, कोई बात नहीं। तो जैसे इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में y प्लस 1 वाई प्लस 2, और जब इसको कराओगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू में y प्लस 2, और बेटा जब इसको कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दो। अब तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई यार, वैसे खुद भी कर सकते हो आगे वाला काम तो, बट कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 2y² जब मल्टीप्लाई कराओगे तो, और प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2y 6y आ जाएगा बेटा, और प्लस के 4 आ जाएगा, राइट। 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे y² प्लस के 2y, बस जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप अपने खुद से कैलकुलेशन कभी कर सकते हो। 3y² प्लस के 3y इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को थोड़ा सा आगे वाले पेज पर लिख लेते हैं अच्छे से ना। क्या लिखा क्या हुआ है बताना जरा, कि 2 और 3 और 5 ना, तो 5y हो गया ना, 3 तो 5 एक 6y², ओके अभी तो गलती कर देते, 6y² गिवन है, प्लस 6 और 6 3 9 और 9 2 11, 11y गिवन है, और प्लस के 6 4 गिवन है, ठीक है, प्लस के 4 गिवन है। तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 24 में कितना आ जाएगा, 12 और 1 आ जाएगा क्या, नहीं, 6 चौके 24, तो 8 चौक 8 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8y प्लस के 3y प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3y प्लस 4 आ गया, और 1 इंटू में 3y प्लस 4। ये तो बड़े बच्चे वाली बात कर रहा हूँ मैं वैसे तो मैं। तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट एक तो आ जाएगी माइनस के 4/3, और एक y की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के 1/2। अब y क्या माना था हमने, y माना था हमने इसको a की पावर log a की बेस में x इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी log a की बेस में x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 4/3। एक आ जाएगा log a की बेस में x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 1/2। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा a की पावर -4/3, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर -1/2। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सोल्व दिस इक्वेशन, हमें तो x की वैल्यू बतानी, तो x की दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, a की पावर -1/2, a की पावर -4/3, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट, बट हाँ अब तो आपको समझ में तो आ गया होगा। सबसे पहले हमने बेस मतलब कि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे log a प्लस log b वाला कंसेप्ट लगाया, ठीक है। और फिर हमने क्या पुट कर दिया, फिर हमने इसको y पुट कर दिया। y पुट करने का पर्पज ये हो गया कि सिंपल इक्वेशन से बन गया, आपको दिखने में आसान हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर कर लिए, y की दो वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आ गई, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था, उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो इन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सोल्व करना आपने सीखा होगा वैसे तो। इसको लिख देंगे अपन 3/10 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू, इसको लिख देंगे बेटा log 9/10, ठीक है, 9/100 सॉरी, x माइनस 1 आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसको क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे log 3/10 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 3/10 का होल स्क्वायर है ना, 3/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, अगर होल स्क्वायर आएगा तो इसकी पावर 1/2 बाहर आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ गई होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 3/10, और ये 2 है ना, तो ऊपर आ जाएगा पावर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर आप तो जल्दी जल्दी सारे स्टेप लिख देते हो, समझ ही नहीं आता बेटा। ये माइंड कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आ रही है, मुझे पता है, बट अगर आप इसको सीखोगे नहीं तो आप इंप्रूव नहीं करोगे अपने आप के अंदर, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के भी करता हूँ कई बार। देखो बेटा 2 को क्या किया हमने, इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट।
अब ये 2 को अपन पावर में भी लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यों इतनी बार बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये log से log कैंसिल कर दोगे, है ना, है ना। ऐसी गलती मत कर देना बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो कैंसिल कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान क्या रखना है हमें कि सर कैंसिल करने के बाद में इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना होता है सर, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, मैंने बताया भी था आपको अच्छे से, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे x-1 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा x-1 और -1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली तो ये तो इनइक्वलिटी बन गई x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। ओके, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया, वैसे तो मैं जानबूझ के ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 2, 1 आ गया, 2 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, तो ये तो आंसर ही आ गया यार। ये बोल रहा है कि अच्छा ये आ गया, तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए और इधर 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि x-1 log के अंदर है, तो x-1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, ये वाला रीजन तो रिजेक्ट कर दो क्योंकि डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर अपना जो आएगा वो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल, बस एक स्टेप इंपॉर्टेंट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3/10 का होल स्क्वायर लिखना था, ये 1/2 में बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करके पावर 2 में लिख दिया, कैंसिल कर दो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन देखो भाई 1989 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सोल्व करना है, तो अपन को क्या करना चाहिए हमें कि सर हमें लोग लेना चाहिए दोनों साइड, ठीक है, ताकि जैसे पहले नहीं किया था हमने, दोनों पावर में जब भी आते तो लोग लेते हैं पावर को उठाने के लिए, राइट, ये वाली बात तो चमक रही है ना, कि हमने पावर को उठाना है सर, इसलिए लोग लेते हैं, लोग 2 की बेस में लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 की बेस में लिखा हुआ है, ये थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो जैसे आप लोग ले लोगे 2 की बेस में, यहाँ पे जो भी समथिंग है इजिकल टू कितना आ जाएगा, log 2 की बेस में √2। देखो भाई मुझे टाइम बचाना है, ठीक है, इसलिए ये करना पड़ेगा आपको। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4 log 2 की बेस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और प्लस में log 2 की बेस में x माइनस के 5/4 इंटू में log 2 की बेस में x बचेगा, ठीक है, ये वाला 2 की बेस में ये x बचेगा क्योंकि x की पावर वाला तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्योंकि 2 की बेस में 2 की वैल्यू 1 आ गई। देखो अगर बेटा मैं खुद ही स्टेप नहीं बचाऊंगा तो आप मेरे को, मतलब आप कैसे सोचोगे बचाने के बारे में, ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है मुझे, बार बार मैं थोड़ी स्टेप खा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ऐसे मत सोचना कि सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप डायरेक्ट स्टेप छोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बेटा इसको क्या कर देंगे, लोग 2 की बेस में x को t रिप्लेस कर देंगे जैसे पहले करा था, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा समझने में मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 3t² प्लस के t माइनस, अरे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 4t माइनस के 5, और यहाँ पे t आ जाएगा इज इक्वल टू, बेटा आ गया यहाँ पे 2, ये वाली बात समझ में आएगी, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और लोग 2 की बेस में x को t भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको t मान लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, 4 से इसलिए क्या था कि डिनोमीटर में 4 हट जाए, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3t³ प्लस के 4t² माइनस के 5t और माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो क्यूबिक इक्वेशन आ गई सर, हमने तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है, क्यूबिक इक्वेशन में सोल्व करना नहीं आती है, तो आप चिंता मत करो, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना तो हमें आगे आएगी भी नहीं, क्योंकि कोई मेथड होता ही नहीं है क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए, हमें डायरेक्ट सिंपल जो पुराना मेथड है उसी का यूज करना है, ठीक है। हमें पता है कि इसमें क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू पुट करना है हमें पर्टिकुलर, जैसे टी की वैल्यू 1 -1 2 -2 ऐसे, और हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही तरीका होता है क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का, और कोई तरीका नहीं होता। जैसे आप टी की वैल्यू 1 पुट करोगे बेटा, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, तो 5 2 7 4 3 7 0 आ रहा है, इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर है बस, ठीक है। अब फैक्टर है तो अपन डिवाइड कर देंगे, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई ना, मिटा दूं जगह कम है थोड़ी सी ना, तो t-1 इसका एक फैक्टर बनेगा, यही मेथड होता है क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, t-1 इसका फैक्टर है, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आती है ना आप डायरेक्ट डिवाइड करना, मुझे तो ये ट्रिक आती है इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3t² से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3t³ बन जाए, फिर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे -3t² आएगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t-1 को, ताकि माइनस के 4t² बन जाए, तो आपको लग रहा है 7t से मल्टीप्लाई करना,
7t से, क्योंकि जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -3t², और ये 7t से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7t², तो दोनों को ऐड करने पर 4t² बन जाएगा, राइट। फिर ये कितना आ गया -7t² हो गया, तो इसको 5t बनाने के लिए 2t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो t -1, ओहो, इज इक्वल टू 0। बस हो गया सोल्व। ये फैक्टर आप खुद भी कर लेना, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे पता है ये किसी किसी को मेथड ये पता नहीं होता, ठीक है। 3t² प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 7t, और प्लस के यहाँ पे कितना आ गया, ओके सॉरी 2, मैंने गलती से t लिख दिया, यहाँ पे 2 ही लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस में, अरे प्लस में आ जाएगा 2, इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे एक तो t की वैल्यू 1 आ गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है b² 49। अरे यार फैक्टर तो बन रहे हैं इसके, मुझे लगा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो पीछे छूट जाएगा, ठीक है। तो t -1, तो एक तो t इक्वल टू 1 आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास 3t² प्लस के 6t प्लस के t लिख देंगे अपन, और प्लस के 2 इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 3t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस के 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 इंटू में t प्लस के 2, ठीक है। फैक्टर तो बना ही लोगे यार, इतना तो पता ही होगा तुम्हें ना। तो t की वैल्यू एक तो -2 आ गई, और एक t की वैल्यू -1/3 आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से फैक्टर कर लेना, ठीक है। अब t हमने किसको पुट किया था, 2 की बेस में x को हमने t पुट किया था, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर हमारे 2 की बेस में x को हमने t पुट किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू t की वैल्यू 1 थी, तो x की वैल्यू एक तो 2 की पावर 1 आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, लोग 2 की बेस में x को हमने -2 रिप्लेस किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2⁻², ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, लोग 2 की बेस में x को हमने क्या पुट किया है -1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2⁻1/3। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो 3 सॉल्यूशन आ गए, बेसिकली सारे पॉजिटिव आए हैं, तो कोई लफड़ा भी नहीं है, डिफाइंड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एटलीस्ट 1 रियल रूट सॉल्यूशन आएगा, तो हाँ एटलीस्ट 1 तो करेक्ट है, एटलीस्ट 1 तो ओके, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो कम से कम सॉल्यूशन आएगा रियल, ठीक है। ये बोला एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन आएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। ये तो आ रहा है 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2⁴ आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2⁻1/3 आ रहा है, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन आएगा, ये भी सही बात है, क्योंकि ये इरेशनल सॉल्यूशन होता है, पावर 1/3 आती है, तो ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट तो बेटा आया नहीं, पूरे रियल नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे ABC इज करेक्ट आंसर, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, पहले स्टेप क्या की थी हमने, दोनों साइड लॉग लिया था ताकि एक्सपोनेंशियल हट जाए। उसके बाद में कुछ नहीं किया बेटा, उसके बाद तो कुछ करा ही नहीं, बस इसको टी पुट किया, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व किया सिंपली, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना, आप किसी दूसरा कोई यूट्यूब पर वीडियो देखना, वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे निकालते रूट, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में देखो बेटा, थोड़ा सा ना ये लिखने में एरर हो गया, तो मैंने लिख दिया 12x + 9, आप इसको देख लेना। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सोल्व करना है इस इक्वेशन को। एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।